अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल तस्वीर टीवी पर खुश आमदीद कहता हूँ। हुज्जाज कराम की रहनुमाई के लिए जो एक सिलसिला शुरू किया है, उसके एक नए एपिसोड के साथ आज आपके सामने हाजिर हूँ। एक बहुत अहम मालूमात आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इसी साल हज किया है और मैं भी उस मुश्किल से गुज़रा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त हुज्जाज कराम जो हज पर जा रहे हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। जो अल्लाह ताला ने हमें वहाँ पर सीखने का मौका दिया, वो अपने दोस्तों तक वो हम पहुँचाएँ और उनकी रहनुमाई करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हज्जाज कराम उम्रा के लिए या हज के लिए जाते हैं, तो उन्हें वहाँ चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है। चलने इस सेंस में पड़ता है कि अगर आप हरम शरीफ में जाते हैं, तो वहाँ पर अगर आप ऊपर वाली मंजिल में तवाफ़ करते हैं, तो एक तवाफ़ तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर का होता है। फिर इसी तरह आप सफ़ा मरवा की सही करते हैं, तो वो भी तकरीबन 4 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर की हो जाती है। फिर जब एहराम बांधने के लिए आप मस्जिद आयशा जाते हैं या मस्जिद जराना जाते हैं, तो वो सफ़र मिला के फिर जब गाड़ी आपको हरम के पास उतारती है, कहीं भी अपने स्टॉप पे उतारती है, तो वहाँ से हरम तक भी आपको 1.5 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो एक उम्रे के लिए कम से कम आपको 10 से 15 किलोमीटर चलना पड़ता है। इसी तरह जब आप हज के सफ़र पे रवाना होते हैं, तो हज की तो क्या ही बात है जी। हज पे तो आपने चलना ही चलना है, चलना ही चलना है। आपको ट्रांसपोर्ट जो है वो आपके होटल से मिना तक लेकर जाएगी। मिना के बाद फिर आपको बहुत, अगर आप खुशकिस्मती है तो आपको अराफात तक गाड़ी लेकर जाएगी। लेकिन अराफात से हुज्जाज की बहुत ज़्यादा तादाद, एक बहुत बड़ी तादाद, अगर 40 लाख हुज्जाज कराम हैं, तो जो ट्रेन सर्विस है वो सिर्फ 3 लाख हुज्जाज को मुंतकिल करने की सलाहियत रखती है। तो बाकी हुज्जाज को क्या होता है, वो मजबूरन उनको चलना पड़ता है। तो जब आप मुज़दलिफ़ा से, जब आप अराफात से चलते हैं, तो अराफात से मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा से जमरात, जमरात से मिना, फिर आपने तवाफ़ ज़ियारा, तवाफ़ ज़ियारा के लिए जाना है। तो ये सारा बहुत ज़्यादा आपको चलना पड़ता है। मेरे पास स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि मैं जब तवाफ़ ज़ियारा के लिए गया, तो सिर्फ तवाफ़ ज़ियारा के लिए मैं उस दिन 28 किलोमीटर पैदल मुझे चलना पड़ा। तो उसमें मैं अपने एक दोस्त, अपने कज़न हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मेरी रहनुमाई की, क्योंकि उन्होंने पिछले साल हज किया था। उन्होंने मुझे कहा था कि भाई आपने जूते का इंतखाब जो है वो उसमें कोई कंजूसी नहीं करनी। जहाँ आप लाखों रुपए खर्च करके हज पे जा रहे हैं, वहाँ पर आपने जूते पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो उन्होंने मुझे एक रिकमेंड किया जूता, उस कंपनी का मैं आपको स्क्रीनशॉट पे दिखा भी दूंगा। बहुत नरम किस्म का वो सैंडल था। मैंने जब वो लिया, तो यकीन करें कि मैंने उसको सफ़र के हज के सफ़र में मैंने उससे बहुत दुआएं दी। क्योंकि नॉर्मल ये होता है कि हमारे हाजी कैंप्स हो गए या दूसरे जो मकामात हैं, वहाँ पर जो हवाई चप्पल मिलती है वो बहुत लो क्वालिटी की होती है और वो प्लास्टिक की होती है। जैसे ही हुज्जाज कराम अपने सफ़र पे उसको पहन के चलते हैं, तो पहले दिन ही उनके पाँव ज़ख्मी हो जाते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि एक आप बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन क्वालिटी की जूती साथ लेकर जाएँ। और अगर आप एक खुली हवाई चप्पल पहननी भी है, तो एहराम की पाबंदी सिर्फ आपकी 2.5 से 3 दिन की पाबंदी होगी, जो हज के दौरान आपकी होगी। बाकी आपके 40-42 दिन का जो पैकेज है, उसमें आप जहाँ भी चलना है, आगे पीछे जाना है, तो उसके लिए एक बेहतरीन जूता आपके पास होना चाहिए, जो नरम हो, जिससे आपके पाँव ज़ख्मी होने का खदशा बिल्कुल ना हो। इसी तरह जब आप हज के सफ़र पे चलते हैं, तो चलने की वजह से, बहुत ज़्यादा चलने की वजह से आपके पाँव में छाले या आंवले हो जाते हैं। बहुत हुज्जाज को मैंने खुद देखा है, मेरे अपने पाँव में भी छाले हो गए। लेकिन ये है कि उसके लिए आप कोई ना कोई चीज़ साथ लेकर जाएँ। जैतून का ऑयल आप ले लें, सरसों का ऑयल ले लें, कोई ऐसी चीज़ रखें जिससे आप अपने पाँव की मालिश करते रहें और आपके पाँव के अंदर छाले या आंवले ना पड़ें। तीसरा एक मसला ये है कि हुज्जाज कराम जो जाते हैं, वो हमारे दही इलाकों के ज़्यादातर अफराद होते हैं, बुज़ुर्ग अफराद होते हैं, जो बरकी ज़ीनों का, इलेक्ट्रॉनिक एस्केलेटर्स का इस्तेमाल नहीं जानते। तो वहाँ पर भी उनको बड़ी दिक्कत होती है। आप हरम शरीफ में जाएंगे, मस्जिद नबी में जाएंगे, तो जहाँ भी जाएंगे आपको उन एस्केलेटर्स पे चलना पड़ता है। फिर मजबूरी ये होती है कि हज के दिनों में बहुत ज़्यादा रश होती है, आप वहाँ पर रुक नहीं सकते। अगर आप रुकने की कोशिश करेंगे, तो आपको पीछे से धक्का लगेगा और उस धक्के पेल में आप गिर जाएंगे। वहाँ पर ज़ख्मी होने के बहुत ख़दशात होते हैं। मैंने ख़ुद मस्जिद नबी में लोगों को ज़ख्मी पैरों के साथ देखा है, हरम शरीफ में पैरों को ज़ख्मी करते हुए देखा है एस्केलेटर्स में। तो मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है जो हज पर जाना चाह रहे हैं, अगर आप यंग हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, अगर आपके वालिदैन हैं तो उनकी प्रैक्टिस करवा दें। कहीं भी करीब तरीन जहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एस्केलेटर्स मिले, तो बरकीज़िनों का इस्तेमाल उन्हें सिखाएँ, ताकि वो आसानी से उनका इस्तेमाल कर सकें। तो पाँव जो है, अगर आपके ज़ख्मी हो गए, तो आप हज में आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हज के सफ़र में आपको चलना पड़ता है और बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। आज तक के लिए इतना ही। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, हज के सफ़र में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।